अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। इंशाल्लाह उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे। और ये वीडियो बेसिकली एक बुक के ऊपर है जो कि जिसका नाम है हु मूव्ड माई चीज़। इसके जो ऑथर हैं वो बेसिकली स्पेंसर जॉनसन हैं। उन्होंने इस बुक के अंदर बहुत अच्छी तरह से इंसानी ज़िंदगी के अंदर जो आने वाली तब्दीलियाँ हैं उनके बारे में बात की कि इंसान को किस तरह से अपने आप को रेडी रखना चाहिए कि कभी भी चेंज हैपन्स हो सकता है, मतलब उसको एंटिसिपेट करना चाहिए कि कभी भी अगर चेंजेस आते हैं उसकी ज़िंदगी में तो वो किस तरह से उसको डील कर सकता है। हमारी डेली लाइफ के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं और हमारी वर्क लाइफ के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं और सडन चेंज इंसान को कभी भी किसी तरह का कोई ट्रॉमा नहीं देना चाहिए। लेकिन आप रेडी रहेंगे किसी भी तरह के चेंज के लिए तो आपको सडनली कोई ट्रॉमा नहीं मिलेगा। तो बेसिकली इसके अंदर उन्होंने बहुत अच्छी तरह से चीज़ों को एलैबोरेट किया। इसके अंदर उन्होंने चार कैरेक्टर्स के हवाले से बात की है, जिसके अंदर हीम एंड हॉ, स्निफ एंड स्करी। स्निफ एंड स्करी जो हैं वो दो चूहे होते हैं और एंड हीम एंड हॉ जो हैं वो बेसिकली दो बोने होते हैं। ये चारों एक सुरंग और एक भूल भुलैया में रहते हैं एक साथ। लेकिन इनके जो लेकिन ये वैसे तो चारों एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन जो इनके इंटरेस्ट होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं कि चारों कोई चीज़ बहुत पसंद होती है और वो चीज़ को हासिल करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। एक दिन चारों ही घर अपने अपने सुरंग से निकलते हैं चीज़ की तलाश में, अपनी रनी शूज़ पहनते हैं और चीज़ को तलाश करते हैं। तलाश करते करते उन्हें एक स्टेशन मिलता है जो कि स्टेशन सी के नाम से होता है, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ रखी हुई होती है। तो उस चीज़ को देखकर ये चारों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो चीज़ को मज़े से खाते हैं और बड़े लुत्फ़अंदोज़ हो जाते हैं। तो बेसिकली इन चारों को जब चीज़ मिल जाती है तो ये उसे पाके बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और इसी तरह से डेली बेसिस पे ये चारों अपनी अपनी सुरंग से निकलते हैं और चीज़ की तलाश में सारे स्टेशंस पे जाते हैं। फिर एक जगह वही एज़ यूजुअल इन्हें स्टेशन सी पे हमेशा चीज़ मिलता है, वो चीज़ को हासिल करते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन इसके अंदर जो चीज़ समझने की है वो ये है कि जो डेली रूटीन की चीज़ें थी तो उसकी एनालिसिस वो कर ही नहीं पाए कि चीज़ कितना है और कब तक वो उनके पास रहेगा। तो ये चारों जो है वो डेली बेसिस पे अपनी अपनी सुरंग से अपनी अपनी भूल भुलैया से निकलते थे और चीज़ को तलाश करते थे और एज़ यूजुअल वही स्टेशन सी वहाँ पहुँच जाते थे जहाँ उन्हें ढेर सारा चीज़ मिलता था और उस चीज़ को वो डेली बेसिस पे हासिल करते थे और खुश होकर अपनी अपनी सुरंग में वापस चले जाते थे। लेकिन इस तमाम चीज़ों में एक चीज़ जो है वो लर्न करने की ये है कि जो हीम एंड हॉ हैं उन्होंने कभी एनालिसिस ही नहीं किया था इस चीज़ के बारे में कि जो चीज़ हम हासिल कर रहे हैं और जो चीज़ स्टेशन हमने फाइंड आउट किया है उसके अंदर कितनी चीज़ है और हम कब तक उसे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। जबकि इस स्निफ एंड स्करी ने इस चीज़ को पहले इवैल्यूएट कर लिया था कि कितने दिन का चीज़ है और हम कब तक के वहाँ से चीज़ हासिल कर सकते हैं। बट वो साइड लाइन पे चीज़ की तलाश में इधर उधर जाते रहते थे और चीज़ को तलाश करते रहते थे। अब एक दिन क्या हुआ कि हीम एंड हॉ वही डेली बेसिस पे जिस तरह से वो जाते थे चीज़ को ढूंढने के लिए, वो चीज़ को ढूंढने के लिए गए। उन्होंने अपने रनिंग शूज़ तक के उतार दिए कि उन्हें मतलब बहुत ही इत्मीनान था कि हम जैसे कि जाएंगे स्टेशन सी पर और जाके हम चीज़ को हासिल कर लेंगे। वो बहुत ही कंफर्ट जोन में थे, वो आराम से उठते थे, जाते थे, चीज़ को लेते थे और वापस आ जाते थे। बट एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो चीज़ को लेने गए स्टेशन सी पे तो उन्हें चीज़ मिला ही नहीं, जिसकी वजह से जो हीम है वो बहुत ज़्यादा डिसहार्ड हुआ और बहुत ज़्यादा रोने लगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगा कि चीज़ कहाँ चला गया है। मैंने तो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चीज़ यहाँ से मैं लेकर नहीं जाऊँगा, मुझे हर हाल में वही चीज़ चाहिए और इधर से ही चाहिए। तो हॉ ने उसे कहा कि इत्मीनान रखो, देखो यहाँ पर स्निफ एंड स्करी भी नहीं है, इसका मतलब है वो ज़रूर चीज़ की तलाश में निकल गए हैं। हमें भी चाहिए कि हम भी चलें कहीं फ़ाइंड आउट करें कि चीज़ हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं। इस पर हीम ने कहा नहीं, वो तो चूहे हैं, वो तो हमसे ज़्यादा अक्लमंद नहीं है, वो तो बेवकूफ़ है। हम क्यों अपना कंफर्ट जोन छोड़ें और हम जाएं और जाके चीज़ को फ़ाइंड आउट करें। हम इधर ही रुकते हैं और हमें इधर से ही चीज़ मिलेगा। जब चीज़ इन लोगों को मिलता रहता था तो हॉ ने बहुत ही खुशी में एक वॉल पे जाके लिख दिया, हैविंग चीज़ मेक्स यू हैप्पी, कि चीज़ का मिलना खुशी देता है। बट एक टाइम ऐसा भी आया कि एज़ यूजुअल जो वो सोचते थे और जितनी कंफर्ट जोन में वो रहते थे कि हम जाएंगे, लेट जाएंगे, जाके चीज़ को ले, जबकि हीम एंड हॉ डेली बेसिस पे स्टेशन सी में जाते थे और जब उन्हें चीज़ नहीं मिलता था वो बड़ी मायूस होकर वापस आ जाते थे। और इसी तरह से उन्होंने एक गड़ा खोदना शुरू कर दिया कि शायद हो सकता है कि हमें इसकी वजह से चीज़ मिल जाए। तो एक दिन
हॉ ने हीम से कहा कि हम डेली बेसिस पे सेम एफ़र्ट करते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें डिफरेंट रिज़ल्ट्स मिलेंगे। कभी भी सेम एफ़र्ट के डिफरेंट रिज़ल्ट्स नहीं मिल सकते, हमें कुछ अलग सोचना होगा, कुछ अलग वे आउट्स निकालने होंगे। इस पर जो हीम है उसने बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार किया। उसने कहा कि मैं यहाँ से नहीं जा सकता, मुझे पता है और मुझे यहीं से चीज़ चाहिए, बस तुम मुझ पर ट्रस्ट रखो और उस दिन का इंतज़ार करो कि जब हमें यहीं से चीज़ मिलेगी। बट ही लाइक हॉ ये चीज़ समझ चुका था कि हम डेली बेसिस पे जो भी एफ़र्ट करते हैं वो हमारी बिल्कुल ही नाकामयाब है, हमें कुछ अलग करना होगा। और ये कहकर वो हीम से चला जाता है कि मैं जा रहा हूँ, मैं शायद अकेले ही चला जाता हूँ, अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं आना तो तुम मत आओ, लेकिन अब मुझे यहाँ से अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, लाइक न्यू रास्ते देखने पड़ेंगे और चीज़ को फाइंड आउट करना पड़ेगा। यही कहकर वो निकल गया और वो छोटी छोटी निशानियाँ रास्ते में छोड़ता गया। जिस तरह से उसने एक जगह एक वॉल पे लिख दिया, व्हाट वुड यू डू इफ़ यू वर नॉट अफ्रेड। तो इसी तरह की छोटी छोटी निशानियाँ वो लिखता चला गया कि अगर ही लेट सपोज आता है तो वो इन्हीं निशानियों को फॉलो करते हुए हॉ तक पहुंच जाएगा। तो इस लाइक हॉ ने भी ये चीज़ सोची कि ये रास्ते मुश्किल ज़रूर हैं लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं हैं। वो इन रास्तों पे चलता गया और एट द एंड वो इन तमाम चेंजेस को एंजॉय करता रहा कि उसे अच्छा लगने लगा। उसे लगा कि हम बिला वजह लाइक एफ़र्ट कर रहे थे एक ही चीज़ पे और अब कुछ चेंज उसने किया है तो वो बहुत उस चेंज से बहुत खुश हुआ। इसी तरह से वो चलता चला गया तो उसको एक स्टेशन मिलता है जो कि स्टेशन ई के नाम से होता है और वहाँ उसे थोड़ी सी चीज़ मिलती है। वो वहाँ थोड़ी सी चीज़ जो होती है वो उसे लेता है, खाता है और थोड़ी सी हीम के लिए वापस ले आता है और ला के हीम को देता है। तो उस पर भी हीम इतना ज़्यादा गुस्सा होता है कि मैं ये नई चीज़ एक्सेप्ट नहीं करूँगा, मुझे वो पुरानी चीज़ ही चाहिए और वहीं से चाहिए और वही स्टेशन सी से मिलेगी मुझे वो चीज़, मुझे न्यू चेंज नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में। बहरहाल वो वहीं का वहीं रह गया और हॉ वापस चीज़ की तलाश में निकलता चला गया। रास्ते में बहुत सारी हर्डल्स और बहुत सारी लाइक उसे जगहें ऐसी भी मिली जहाँ पे उसे थोड़ा थोड़ा चीज़ मिलता चला गया और वो ये सोचते हुए कि काश हीम भी मेरे साथ होता। वो थोड़ा अफसरदा भी था लेकिन हीम के लिए रास्तों में कहीं ना कहीं वॉल पे निशानियाँ छोड़ता चला गया। एक वॉल पे उसने लिखा, स्मेल द चीज़ ऑफन सो यू व्हेन इट इज़ गेटिंग ओल्ड। चीज़ को बार बार सूंघते रहो, पता चले कितनी पुरानी है। और वो चीज़ को ढूंढता चला गया, चीज़ हासिल करता चला गया और निशानियाँ छोड़ता चला गया। एक जगह फिर उसने लिखा, व्हेन यू स्टॉप बीइंग अफ्रेड यू फील गुड। तो एक जगह उसे फाइनली स्टेशन एन मिल गया जहाँ पे स्नेफ एंड स्करी ऑलरेडी मौजूद थे और वो उन्हें देख के बहुत ज़्यादा हैरान हुआ कि मतलब वो मुझसे ज़्यादा लाइक तेज़ थे। और उन्होंने सोचा इस बारे में कि अगर उन्हें स्टेशन सी से चीज़ नहीं मिलता तो उन्होंने अपने लिए रास्ते ढूंढे। उन्होंने स्टेशन एन को दरियाफ़्त किया, वहाँ उन्हें बहुत सारा चीज़ मिला। तो ये देख के हॉ बहुत ज़्यादा हैरान था और उसे इतना सारा चीज़ मिला वहाँ पर और वो बहुत अफसरदा भी था कि काश हीम भी मेरे साथ होता, वो भी उस चीज़ को समझता, वो इस चेंज को एडॉप्ट करता कि अगर एक जगह से उसे चीज़ नहीं मिला तो वो आगे बढ़ के कुछ मूव फॉरवर्ड करे। नहीं, ये जो हु मूव्ड माई चीज़ जो कि ऑथर स्पेंसर जॉनसन ने ये बुक लिखी है, इस पूरी स्टोरी से हमने ये चीज़ को समझा और ये चीज़ हम अपनी भी पर्सनल लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे कि ज़िंदगी में कभी भी चेंज आ सकता है। इस पूरी स्टोरी के अंदर कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो कि हमने अपने दिमागों में बिठा लेने। पहली चीज़ तो ये है, पहला पॉइंट तो ये है कि चेंज हैपन्स, चेंज कभी भी हो सकता है। लाइक ये बहुत एक अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ होती है कि आपको खुद नहीं पता होता बट ज़िंदगी में चेंजेस आते रहते हैं। सेकेंड पॉइंट इज़ दैट एंटिसिपेट द चेंज, हमेशा आप गेट रेडी फॉर द चेंज, हमेशा अपने अंदर एक ऐसी एबिलिटी पैदा कर लें कि अगर आपकी लाइफ में, आपकी वर्क लाइफ में कोई किसी भी तरह का कोई भी चेंज होता है तो आप उसको लेके मायूस ना हो, हमेशा एंटिसिपेट करें कि अगर इस तरह के कोई चेंजेस आते हैं ज़िंदगी में तो आप ठीक हैं, आप मतलब उसको लेकर बिल्कुल मुतमईन रहें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। थर्ड, मॉनिटर द चेंज, अब मॉनिटर करें उस चेंज को, अपने सराउंड को हमेशा स्मेल करें, मतलब कीप स्मेलिंग। जैसे कि वो जो हॉ वॉल पे लिखता चला गया ना कि स्मेल करो चीज़ कितना पुराना है, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत बड़ी लर्निंग है कि अपने सराउंड के चेंज पे नज़र रखो कि चेंज कहाँ पे हो रहा है और कैसे हो रहा है और उसे स्मेल करते जाओ। अडॉप्ट द चेंज सो क्विकली, और उस चेंज को फ़ौरन से अडॉप्ट कर लो। कभी भी लाइक उदास ना हो किसी भी तरह के कोई चेंज में, लाइक आपकी डेली लाइफ में चेंज हो रहा हो या आपकी वर्क लाइफ में चेंज हो रहा हो, हमेशा उस चेंज को एक्सेप्ट करो और उस चेंज को हमें लाइक बहुत ही खुश दिली से उसको अपने अंदर इम्प्लीमेंट करो। लास्टली, इन्जॉय दी चेंज। अगर आपको ज़िंदगी में कोई भी चेंज आता है, फॉर सपोज़ अगर आप
किसी वर्क लाइफ में हो, तो किसी भी तरह का कोई चेंज है, किसी को अगर कहीं से लाइक ट्रांसफ़र कर दिया है या किसी को कुछ भी किसी भी तरह का कोई भी चेंज आता है, तो आप उसको एंजॉय करो। अगर आप लाइफ में चेंजेस को भी एंजॉय करोगे तो लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। तो इस पूरी स्टोरी का यही कंक्लूजन है कि जो स्निफ एंड स्करी थे उनके लिए चीज़ इतना ज़्यादा ज़रूरी था कि उन्होंने पहले ही एनालिसिस कर ली थी कि अगर हमें स्टेशन सी से चीज़ नहीं मिला तो हम किस तरह से आगे का अपना टाइम गुजारेंगे। उनकी एनालिसिस इतनी अच्छी थी कि वो साइड लाइन पे वैसे भी उसको फाइंड आउट करने निकल गए थे और उन्होंने स्टेशन एन फाइंड आउट किया जहाँ उन्हें बहुत सारा चीज़ मिला, जबकि हीम एंड हॉ बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में थे। उन्होंने अपने रनिंग शूज़ उतार के फेंक दिए थे कि हम डेली बेसिस पे जाएंगे स्टेशन सी पे और जाके हम चीज़ को हासिल करेंगे। और बस यही मतलब उनके सारी प्लानिंग्स ही जो थी वो बेसिकली डिपेंडेंट थी चीज़ के होने पे। उन्होंने कभी भी सोचा ही नहीं था कि अगर वहाँ पर चीज़ मौजूद नहीं होगा तो हम कैसे अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे। और एक और चीज़ बहुत अच्छी थी कि हीम एंड हॉ के अंदर लाइक हॉ ने थोड़ा सा मूव फॉरवर्ड किया, थोड़ी हिम्मत पकड़ी, वो बाहर निकला, अपने कंफर्ट जोन से निकला, उसने चीज़ को तलाश किया और ढूंढते ढूंढते वो स्टेशन एन पे गया, वहाँ थोड़ा सा चीज़ मिला और फिर फाइनली उसने हार नहीं मानी और करते करते वो स्टेशन एन तक पहुँच गया जहाँ उसे बहुत सारा चीज़ मिला और वो उसको हासिल करके बहुत खुश था। जबकि जो हीम था वो वहीं का वहीं रह गया और वो उसी कंफर्ट जोन में रह गया और उसी गुस्से में कि मुझे यही चाहिए और मुझे यहीं से ही चीज़ चाहिए। ना उसने एफर्ट की, ना उसने चेंज को बर्दाश्त किया, ना उसने अडॉप्ट किया, ना उसने एंजॉय किया। तो ये जो पूरी स्टोरी है वो बेसिकली बहुत ही अच्छे से हमें ज़िंदगी में सबक देती है कि अपनी वर्क लाइफ में और अपनी डेली ज़िंदगी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उन्हें बिल्कुल खुले दिल से अपनाएं और उनके ऊपर ही अपनी ज़िंदगी को लाइक उसी वे में आप चलाना शुरू करें। मैंने जो भी समझा सीखा वो मैंने उसको वीडियो बना दी। इंशाल्लाह हम फिर ज़रूर मिलेंगे और नेक्स्ट बुक के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जज़ाकल्लाह।